मेरे प्यारे साथियों, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2। इसको भी पूरा वीडियो देखना, शुरू से अंत तक देखना, जब भी समय मिले तब देखना। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, जैसे यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस भर्ती और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। चलिए, तो हम कोण के बारे में पढ़ लिए थे। अब आगे से मान लो एग्जाम में आ जाए, ऐसे ले दे और लिख दे एक सीधी रेखा है, एक रैखिक उपमान, मतलब एक सीधी रेखा है, ये 20 अंश की है, तो x का मान ज्ञात हो। तो हम लोगों ने पढ़ा लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 आ गया, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने पढ़ा कि एक रैखिक एक सीधी रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है ना। तो आपको क्या करना है, यूं करना है कि x प्लस 20 बराबर कितना होगा 180। फिर क्या करेंगे, x बराबर 180, या इस तरह का कभी भी क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या करेंगे, फट से तुरंत 180 में से जो मान लिया है उसको हटा लीजिए। कब? जब केवल 2 पार्ट होगा तब आपका आ गया कितना, 160 अंश। आंसर ये होगा। बस इस तरह पूछ सकता है, एक सीधी रेखा है और इस पर एक लंब खींचा गया है। क्या खींचा गया है? लंब। ये मान लो AB है और लंब खींचा गया है O, ठीक। यहाँ P से O पर लंब खींचा गया, या आप लिख सकते हो P O लंब AB, इस तरह प्रश्न दे सकता है और दे दे कि ये 30 अंश है, इसका मान ज्ञात करो। तो आपको ये पता है कि जो लंब रेखा होती है वो क्या करती है, इधर ये 90 पूरा और ये भी पूरा 90 होता है ना। तो आप क्या करेंगे, तुरंत x का मान ज्ञात करने के लिए दोनों जोड़ेंगे तो 90, इसका मतलब 90 में से घटा लो, दूसरा निकल आया तुरंत। तो ये क्या आ जाएगा, 90 अंश माइनस 30 अंश, इस तरह से निकल आएगा, ठीक। इस तरह से निकलेगा। फिर आगे क्या होगा, जैसे ऐसे ले ले कि एक कोण जो है उस कोण का मान जो है यूं बनाया गया है। ये कोण यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये मान लो 45 अंश का कोण है, तो पूरा कोण कितना होगा? तो पूरा हम लोग जानते हैं ऊपर कितना है, 180 अंश। अब पूरा कोण पूछेगा तो 180 अंश प्लस 45 निकाल लेंगे। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काटती हैं, दो रेखाएं मान लो AB है और रेखा CD है, जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इसको हम लोग जहां काटती हैं उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु। और इन कोणों को, ये कोण जितने अंश का कोण ये होगा उतने अंश का कोण ये भी होगा। इन कोणों, दोनों कोणों को क्या कहेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब उसके बाद में ये भी शीर्षाभिमुख होगा, ये वाला यूं, ये वाला, तो ये भी शीर्षाभिमुख होगा, मतलब ये भी शीर्षाभिमुख होगा और इधर वाला भी शीर्षाभिमुख होगा। एक चीज और कि इन चार कोण बन रहे हैं, मान लो कोण x बन गया, y बन गया, तो x y बन गया, तो y ये भी बनेगा और x इधर वाला है तो शीर्षाभिमुख है, बराबर होगा x ये भी। मतलब अगर जोड़ेंगे तो 2 बार x है, 2x प्लस 2y बराबर कितना आना चाहिए, 360। तो ऐसे कोण को जब इस तरह से कोई दो रेखा कटती है तो एक दूसरे के कटान बिंदु को, इसको और इसको शीर्षाभिमुख, इसको और इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इस तरह इस पर कैसे प्रश्न पूछ सकता है परीक्षा में, देखते हैं। इसमें जैसे एक सीधी रेखा है, एक तिर्यक रेखा ऐसे काट दी, पूछ रहा है कि इसमें ये वाला पार्ट जो है ऊपर वाला, इसको हम लोग रेखा AB मान लेते हैं, इसको रेखा CD, और ये वाला पार्ट दिया है 180, मतलब ये वाला पार्ट दिया है 120 अंश। ये वाला पार्ट कितना दिया है, 120 अंश। तो ये कितने का होगा,
जल्दी बताओ, कमेंट करो। वो भी 120 होगा, क्यों? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब 120 ये होगा तो ये कितने अंश का होगा ये बताओ, क्योंकि ये होगा एक सीधी रेखा पर 180 अंश। तो जब 120 निकल जाएगा तो ये कितना होगा 60 अंश, और ये कितना होगा ये भी 60 होगा, क्योंकि ये और ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब आइए आगे, हम लोगों ने रेखा पढ़ लिया, कोण पढ़ लिया। अब हम लोग त्रिभुज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? त्रिभुज के बारे में डिस्कस करते हैं। त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज, तो हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज। अब भुजा क्या होती है ये भी समझो। तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब एक बड़ा सा त्रिभुज बनाएंगे हम लोग। त्रिभुज जो है इस तरह से तीन भुजाओं से घिरी है, ठीक। इसको हम लोग नाम दे देंगे त्रिभुज ABC, कोई भी नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजा। जो भुजाएं हैं त्रिभुज की वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी ये हो गई, ये। अब दो बिंदुओं के बीच में जो रेखा है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AB भी लिख सकते हो, या AB बराबर BA, ऐसे लिख सकते हो। ऐसे इसको AC भी लिख सकते हो और CA भी लिख सकते हो। मतलब चाहे आप इधर से स्टार्ट करो चाहे इधर से स्टार्ट करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप BC लिखो चाहे CA। तो ये त्रिभुज की तीन भुजाएं हुई, और त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, ये इनको भुजा कहते हैं। और इनके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको कोण कहते हैं। इनका नामकरण करेंगे तो B बीच में होगा, कोण ABC लिख सकते हैं। फिर कोण जो है AC भी लिख सकते हैं, या आप ACB की जगह पे BCA लिख सकते हो, या ABC की जगह पे CBA लिख सकते हो। और एक कोण BAC, तीन कोण है। और त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है? 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर मान लो ये पहला कोण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 180 अंश। कितना आएगा? 180 अंश आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी त्रिभुज में एक होता है बहिष्कोण। बहिष्कोण में क्या करेंगे? किसी भी त्रिभुज में, जैसे मान लो ये हमारी त्रिभुज है, इस त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ा देंगे। मान लो त्रिभुज ABC, कुछ भी ABC, PQR S कुछ भी आप ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस त्रिभुज की कोई भी भुजा बढ़ाएंगे, कोई मान लो इसको बढ़ा दिए तो यहाँ एक कोण मिलेगा, इसको हम लोग बहिष्कोण कहेंगे। अगर हमने इसको बढ़ा दिया इधर तो ये भी बहिष्कोण कहा जाएगा। अगर इस भुजा को भी बढ़ा दिया तो ये बहिष्कोण होगा। ठीक, इस भुजा को भी बढ़ा सकते हैं हम लोग, इस भुजा को भी,
यहाँ जो मिलेगा वो बहिष्कोण। अब आप लोग देख रहे हैं बहिष्कोण जो कि जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से निकालो, बहिष्कोण क्या होगा बराबर होगी। ऐसे ये वाली भुजा भी बढ़ा सकते हैं तो हमारी बहिष्कोण इधर मिलेगी। अब ये शीर्षा बिंदु कोण बन जाएगा ना, ऐसे इस पे भी बढ़ा लेंगे तो बहिष्कोण इधर मिलेगी और ये सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे शीर्षा बिंदु कोण। तो किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा को बढ़ा दिया जाए तो उस भुजा तथा एक अन्य भुजा बढ़ाई गई भुजा तथा त्रिभुज की एक अन्य भुजा के साथ जो कोण बनेगा उसे बहिष्कोण कहेंगे। जैसे मान लो आपके पास ये त्रिभुज है PQRS और आपने क्या किया इस भुजा को बढ़ा दिया, इस भुजा को आपने बढ़ा दिया तो यहाँ जो कोण प्राप्त हुआ वो बहिष्कोण है। इसको क्या कहेंगे बहिष्कोण कहते हैं। और एक चीज और समझना, ये बहिष्कोण मान लो इस त्रिभुज के तीनों कोण XYZ है तो हमने अभी अभी पढ़ा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो x + y + z बराबर 180 अंश होगा। ये समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो एक सीधी रेखा पर इस कोण को हम लोग ये मान लेते हैं, एक सीधी रेखा पर कितने अंश की कोण बन रही है 180 अंश की। अब इधर RHS बराबर है तो समीकरण 1 2 से देखेंगे, 1 व 2 से RHS हमारी बराबर है तो LHS भी बराबर होगी x + y + z बराबर a + y। तो y दोनों तरफ है, y से y कैंसिल होगा, ये बचेगी x + z बराबर a। मतलब जो हमारा बहिष्कोण है, अब इस y में देखो ध्यान से, इस y में चाहे आप ये जोड़ लो तब भी 180 और इस y में चाहे ये दोनों जोड़ लो x + z तब भी 180। इसका मतलब ये हुआ कि इस y का मान अगर 30 है तो 180 अंश जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इस y का मान अगर 30 है, इस y का मान कितना है, अगर इस y का मान अगर 30 अंश है तो इसे 180 अंश करने के लिए क्या करेंगे 170 जोड़ेंगे, फिर 180 हो जाएगा। मतलब इस y में 170 जोड़ेंगे तभी 180 अंश आएगा। क्या 165 जोड़ने से आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो कोण होगा बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। ठीक, अंतःकोणों के योग के बराबर इस साइड में होगा, क्योंकि इस y में अगर ये जोड़ेंगे तो 180 बन जाएगा और इस y में ये दोनों जोड़ेंगे तब भी 180 अंश बनेगा। इसका मतलब a जो है वो किसके बराबर है, x + z के बराबर है। तो ये क्या हो गया, जो हमारा बहिष्कोण होगा वो दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। जिस भुजा पर बहिष्कोण बन रही होगी उस भुजा पर जो कोण बन रहा होगा उस कोण को छोड़ करके शेष दूर सुदूर, सुदूर बोलते हैं, सुदूर दो अंतःकोणों के योग बराबर होगी। मतलब इस कोण से दूर, सुदूर का मतलब होता है इस कोण से दूर। तो बहिष्कोण सुदूर अंतःकोण कोणों के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। सुदूर अंतःकोणों के बराबर, सुदूर का मतलब जो कोण यहां बन रहा है उसको छोड़ के दूसरे वाले पे। चलिए, अब इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं ये चीज देखना है हम लोगों को कि त्रिभुज से प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। चलो देखते हैं। जैसे निम्न आकृतियों में एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। निम्न आकृतियों में x y का मान बताओ। जैसे एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज का नाम जो है ABC है, इसके अंदर ये जो है 60 अंश है, ये x है और ये भी x है। दूसरा चित्र आपके पास है, इसमें ये बढ़ाया गया है भुजा। इस चित्र का नाम जो है PQRS है। ये वाली 45 अंश है,
60 अंश है, ये वाली, ये यहाँ y मान है, ये वाली 115 अंश है। फिर अगले क्वेश्चन में देखते हैं, त्रिभुज का ये कोण जो है त्रिभुज ये है, बी है, सी है, यहाँ का जो कोण है वो 35 अंश है, यहाँ का जो कोण है वो 70 अंश है। और आपको ये बहिष कोण बढ़ा ज्ञात करना है। बहिष कोण पे आप यहाँ यस लिख लो। इस तरह से पहले प्रश्नों को देखते हैं, पहले प्रश्न को, दूसरे प्रश्न को, तीसरे प्रश्न को। मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसमें हम लोग देख रहे हैं, यहां देखो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मैंने क्या बताया आप लोगों को कि 180 अंश होता है। इसमें दो कोण बराबर हैं, तो x प्लस 60 बराबर 180 अंश। हम लोग जानते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण हल करना आना चाहिए, वो भी बताया जाएगा आप लोगों को। x 2x प्लस 60 अंश इक्वल टू 180। फिर ये हो जाएगा 2x 180 अंश माइनस 60 अंश, तो ये 2x बराबर हो जाएगा 180 में से 60 घटेगा 120 अंश। अब हमको x का मान चाहिए ना, तो 120 बटा 2 x बराबर 60 अंश। मतलब जो हमारा कोण होगा ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। इसमें देखते हैं, इसमें हमको ये याद करना है बहिष कोण। तो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारी ये बहिष कोण होगी 115 अंश किस कोण के योग के बराबर होगी, दो सुदूर अंतः कोणों के योग के बराबर होगी। मतलब इस कोण को छोड़ के, तो y प्लस 60 इक्वल टू 115 अंश। अब हमको y चाहिए तो 60 बदले जाएंगे, माइनस हो जाएगा 115 माइनस 60 अंश, तो y बराबर 5, 11 में से 6 जाएगा 55 अंश आ गया, ये मेरा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमने अभी पढ़ा कि जो बहिष कोण होती है, बहिष कोण पूछ रहा है, वो किसके बराबर होती है, दो सुदूर कोणों के योग के बराबर। 70 अंश प्लस 35 अंश, 70 और 35 को जोड़ेंगे 5, 7 3 10, 105 अंश ये आंसर हुआ। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, फिर अगले लेक्चर 3 में मिलेंगे। लेक्चर 3 में हम लोग त्रिभुज को और आगे बढ़ाएंगे और त्रिभुज के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज लंबा जाएगा ए बी सी, ये त्रिभुज है, इसमें दो कोणों का योग, त्रिभुज में दो कोणों का योग 135 अंश है। तो तीसरा कोण क्या होगा, कमेंट में लिखना, लगा के उसके बाद में कमेंट में भेज देना, या फिर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है 9984686102, इस पर इस सवाल को हल करके सेंड कीजिएगा। चलिए।